अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। मुल्क की सियासी सूरत हाल यकसनत का शिकार है। तब्दीली अगर आनी है तो कौन ला सकता है और तब्दीली के 2023 तक कितने इम्कानात हैं, मुतबादिल कौन हो सकता है, मुतबादिल के लिए किस जमात को कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्या कोई जमात इमरान खान का मुतबादिल होकर सस्टेन कर सकता है सियासी तौर पर, या उसकी सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। यह एक सियासी गपशप है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि सियासी सूरत हाल में मायूसी ज्यादा है। किसी दोस्त के साथ किसी सियासी जमात की दफ्तर में मिलने चला गया, वहां एक सियासी रहनुमा मिल गया, तो बात छिड़ी मीडिया से और उसके बाद बात आ गई सियासतदानों तक, सियासत तक और पार्लियामान तक कि आखिर ये सूरत हाल कब तक रहेगी या इसमें कोई तब्दीली भी आएगी। तो बात लंबी हो गई और हम ये बात अभी सियासत पे छेड़ने ही जा रहे थे या तफसीली बात होने ही जा रही थी कि एक और दोस्त वहां आ गया और सियासी बात रुक गई। तो बात ये हो रही थी कि मुल्क में मीडिया की सूरत हाल सबके सामने है। एक मीडिया में खेतर था या एक नस्ल था जो अब 50 से 55 साल की या 60 साल की जिंदगी तक पहुंचा। उनका एक किरदार मीडिया के हवाले से ये था कि वो नौजवानी में या यूनिवर्सिटी लाइफ में सियासी कारकुन भी रहे। एक जमहूरी प्रोसेस उन्होंने देखिए, उन्होंने मार्शल लॉज के का असर देखा और उनकी डिक्टेटरशिप देखी और लोगों के दुख देखे। तो उन्होंने जब मीडिया में वो आए तो उन्होंने अपना एक किरदार अदा किया जो एक मज़ाहमती था या प्रो जमहूरी था। लेकिन वो जनरेशन अब सुकड़ती जा रही है, महदूद होती जा रही है, या रिटायर होती जा रही है, या उनकी जबान बंदी की जा रही है। उसके बाद जो जनरेशन अब आ रहा है 30 एज तक, 35 तक, जिन्होंने बहुत कम ऐसी सूरत हाल देखी, ना जमहूरी सूरत हाल ना डिक्टेटरशिप की सूरत हाल, अगर देखी तो बहुत कम देखी, और वो पकी पकाई पर मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खास करके आ गई। और प्रिंट मीडिया की सूरत हाल तो इससे भी बदतर है। इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे जिंदगी में, आम लोगों की जिंदगी में, जमहूरियत पे, तो इसके हवाले से भी एक मायूसी की सूरत हाल पैदा होती जा रही है। क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट जिनकी जबानबंदी की जा रही है या जबानबंदी की गई, वो ये सोच रहे हैं कि ये मुल्क छोड़ के चले जाएं और शायद आने वाले दिनों में एक बड़ा नाम जो मीडिया से रिलेटेड है और वो पाबंदी का शिकार है, वो ये मुल्क छोड़ दे। उसी कैलिबर के बाकी एक दो जर्नलिस्ट हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एक दर्जन के हिसाब से, उससे ज्यादा नहीं। तो उनके लिए जो जमीन है उसको महदूद किया जा रहा है या उनका दायरा महदूद किया जा रहा है। ये बात करते करते फिर बात आ गई सियासत पे कि सियासत में क्या हो रहा है। तो 3-4 दोस्त बैठे थे, उसमें एक सीनियर सियासतदान था और उसका और हमारा मौक़िफ़ ऑलमोस्ट यकसा था कि चीज़ें यकसानियत का शिकार हैं। पार्लियामान में कुछ भी नहीं हो रहा, सारा दिन आप बैठे पार्लियामान से कोई सियासी खबर, कोई बड़ी खबर, कोई लोगों की मसाइल के हल के हवाले से खबर नहीं मिलती। आप टिकर बनाते हैं, टिकर देते हैं, रिटन सवालात हैं, उनके जवाबात हैं और कुछ ज़िमनी जवाबात हैं, और दैट्स ऑल। सियासी सूरत हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। उस सियासी रहनुमा का ये तज्जिया था, ये असेसमेंट थी कि 2023 तक मौजूदा हालात में इमरान खान की तब्दीली के हवाले से कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि इमरान 2023 तक बगैर किसी खतरे के बैठे रहेंगे, हुक्मरानी करेंगे और लोगों के मसाइल जूं के तूं रहेंगे। उनका मदावा मुमकिन नहीं। वो इसलिए कि जब से पीडीएम
टूट फूट का शिकार हुई, जिसकी वजह से सियासी तब्दीली के इम्कानात थे और एक प्रेशर डेवलप हो रहा था। लेकिन जब से उसमें तोड़ फोड़ हुई तो वो प्रेशर खत्म हो गया और तब्दीली के आसार खत्म हो गए, और लोग अक्सर वो लोग जो अपोजिशन से तवक्कात रखे बैठे थे या जमहूरी तब्दीली के हवाले से उनके तवक्कात थे, वो मायूस हो गए। ना सिर्फ वो मायूस हो गए, सियासी जमातें भी मायूस हो गई। उस सियासी रहनुमा का ये कहना था कि अब आने वाले दिनों में ना सिर्फ 2023 तक ये सूरत हाल रह सकती है, अगले उसके बाद भी अगले 5 सालों के लिए ये सूरत हाल रह सकती है। अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आते और सियासी जदोजहद नहीं करते तो ये सूरत हाल यकसनत का शिकार रहेगी, क्योंकि उसका बयानिया अपनी जगह पे है, उसके हवाले से दबाव है पंजाब, क्योंकि पंजाब के से वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और मेजॉरिटी सूबा है। लेकिन अब सूरत हाल इस नहज पे पहुंची है कि मियां नवाज शरीफ को इस तपती हुई सरजमीन पे पांव रखने पड़ेंगे और मज़ाहमत करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे हैरानगी हुई कि वो रहनुमा, उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से था, वो मुतबादिल मियां नवाज शरीफ को समझ रहा था बजाय कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को। हालांकि मौजूदा हालात में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में बहुत सारे लोग शरीक हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में वो 2nd नंबर पे इलेक्शन में आई। उसके बाद बलोचिस्तान से बहुत सारे सियासी रहनुमा जिनका वह ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से रहा था माजी में, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में शामिल हुए। और कल कराची में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दावा कर रहे थे कि आने वाली हुकूमत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की है। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अक्सर रहनुमा जो सीनियर हैं, जिन्होंने सारी ये पाकिस्तान की जदोजहद को देखा और पाकिस्तान में सियासी उरूज और जवाल को देखा, डिक्टेटरशिप को देखा, वो अभी भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को मुतबादिल या पीटीआई के बाद 2nd नंबर पे नहीं समझते। और अगर समझते हैं कि मज़ाहमत की अगर अलामत फ़िलहाल मुल्क में मौजूद है या मुल्क के सीनियरों में, तो वो मियां नवाज शरीफ है। अगर मियां नवाज शरीफ नहीं आ रहे तो फिर क्या? तो फिर क्या ऐसा मुमकिन है कि 2023 के बाद भी मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहे? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को कुछ नशिस्तें KPK से दिए जाएं, कुछ बलोचिस्तान से, कुछ सिंध से, और उसको मरकज़ में 2nd नंबर पे लाया जाए और उनको PTI के साथ इत्तेहाद कराया जाए। इसका मतलब है कि एक ज्वाइंट गवर्नमेंट। अगर नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ अपने छोटे भाई को ये इजाज़त दे कि वो जाके आगे मुज़ाकरात करे और डील करे और 2nd ऑप्शन या 1st ऑप्शन के तौर पर सियासी मैदान में आ जाए। लेकिन क्या ये ऐसा मुमकिन है? तो इस हवाले से जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा से मुलाकात हुई, गपशप हुई, ऑफ द रिकॉर्ड जो भी मैंने आपके साथ जिक्र किया, तो उसके बाद फिर मैंने मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा को फ़ोन किया कि क्या हो रहा है मुस्लिम लीग नून की सियासत। तो उसका ये कहना था कि सीनियर रहनुमा है और कहता है कि दोनों भाई मियाँ ब्रदर्स सिर्फ भाई नहीं हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो बाप बेटे जैसे हैं, तो वो अलग नहीं होंगे, उनकी सियासत इकट्ठे रहेगी। तो फिर मैंने सवाल किया कि क्या नैरेटिव बयानिया मियां नवाज शरीफ का चलेगा और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ाहमत होगी? तो वो हंस पड़े, उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो लेकिन उनका ये सिर्फ एक जुमला था, अगर यही सियासत रही मियां साहब की, अगर कोई डील नहीं होनी और कोई लचक नहीं दिखानी, तो क्या मियां नवाज शरीफ पंजाब के GM शहीद होंगे क्या?
तो इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ में उसके नैरेटिव में लचक की सूरत हाल पैदा हो रही है, जो मियां शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीगियों की ख्वाहिश है जिनका ये कहना है कि पार्टी के नैरेटिव में, बयानिया में मियां नवाज शरीफ के नैरेटिव में नरमी लाकर सियासी तौर पर सरवाइव किया जाए। आगे क्या होता है, जो सूरत हाल बनेगी कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट करें। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।